हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, ये जो ऑप्शन काफ़ी स्टूडेंट के डैशबोर्ड में आ रहा है, इस ऑप्शन से काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि यार ये ऑप्शन क्यों आ रहा है और क्या इसका सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो में कुछ इसी टॉपिक के ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्योंकि बिकॉज एग्ज़ाम टाइम बहुत कम रह गया है, खासकर ऑनर्स कोर्सेज के लिए। और इस ऑप्शन के आने का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि आपको इसको समझना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है ऑप्शन और आपको इसमें क्या एक्चुअल में एक्शन लेना चाहिए। देखो यार, ये ऑप्शन आने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि या तो आपका, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग प्लीज़, या तो आप किसी भी सेमेस्टर में हो करेंटली, चाहे आप 4th सेमेस्टर में हो, चाहे आप 6th सेमेस्टर में हो, अगर आपका प्रीवियस किसी भी सेमेस्टर में, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, किसी भी सेमेस्टर में आपका अगर कभी ईयर आया था या इम्प्रूवमेंट आया था, यानी कि आपने इम्प्रूवमेंट दिया है और आपके डैशबोर्ड में अगर ये ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी बच्चों का रिजल्ट में ईयर आया था, लेकिन चूंकि उनके रिजल्ट में ईयर था, तो जब नेक्स्ट ईयर के फॉर्म निकले तो फॉर्म फिल करते टाइम आपने वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, हाँ जी मेरा ईयर आया है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अब फिर क्या हुआ, फॉर्म भर दिया आप लोगों ने, उसके कुछ टाइम के बाद एसओएल ने रिजल्ट को अपडेट्स करना शुरू करा, और उस रिजल्ट की अपडेट की प्रक्रिया में क्या हुआ, काफ़ी बच्चों के डैशबोर्ड से काफ़ी बच्चों की जो मार्कशीट है वो अपडेट हो गई और उनका जो ईयर वाला सब्जेक्ट था वो भी क्लियर हो गया। चलो जी ठीक है, आपका ईयर वाला सब्जेक्ट क्लियर हो गया, अब तो आपका एग्जाम नहीं देना आपने। अब ये जो डैशबोर्ड में ऑप्शन आ रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि आप लोगों ने या तो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया होगा किसी भी सेमेस्टर में, या फिर आपका कोई ईयर आया होगा और आपने उस ईयर के लिए अप्लाई किया होगा और उस ईयर एग्जाम को दे भी दिया होगा ऑड सेमेस्टर में, और या फिर आपका ईयर आया होगा, उस वजह से आपने नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर के फॉर्म के साथ वो ईयर वाला सब्जेक्ट ऐड कर दिया। चूंकि आपने ऐड करा था उस टाइम और उस टाइम पर कोई भी फीस आपसे नहीं ली गई थी, तो अब एसओएल आपसे फीस मांग रहा है कि हाँ जी आपका ईयर था, आपने सब्जेक्ट ऐड किया था, अब इसकी फीस पे कर दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सॉल्यूशन है इसका। देखो यार, ऐसे बच्चे जिनका अब कोई भी ईआर नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ये कैटेगरी उन बच्चों की होगी जिनका रिजल्ट अपडेट हुआ है। अगर आपका पहले ईआर था, फिर रिजल्ट अपडेट हो गया बिना उस ईआर एग्जाम को दिए हुए, तब भी आपके डैशबोर्ड में ये ऑप्शन आ रहा है, तो आपको एसओएल कैंपस जाकर एक एप्लीकेशन देनी होगी कि सर ये देखिए हमारी मार्कशीट अपडेटेड है, हमारा किसी भी सेमेस्टर में ईआर नहीं है, तो हमको ये ऑप्शन क्यों दिया जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट का अप्लाई नहीं किया हो। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से साइबर कैफ़े वाले फॉर्म भरते हैं बच्चों का, और फॉर्म भरते टाइम उनको पता तो होता नहीं है, हर इंसान को हर एक इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, तो वो इम्प्रूवमेंट का भी टिक कर देते हैं नीचे। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखना, ठीक है। और अपना एक काम ज़रूर कर लेना, आप 2021-22 सेशन में देखना, माय अकाउंट में कोर्स सेक्शन में 2021-22 सेशन में देखना कि आप लोगों के इवेंट सेमेस्टर कौन कौन से शो हो रहे हैं। अगर आप करेंटली 4th सेमेस्टर में हो तो उसके साथ क्या उसमें सेकंड सेमेस्टर का भी शो हो रहा है करंट वाले सेशन में, 2021-22 वाले सेशन में अगर शो हो रहा है तो इट मीन्स आपने वो ऐड किया होगा, ठीक है। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि उसमें ईआर थी आपकी और वो अपडेट हो गई, या फिर ईआर नहीं भी थी लेकिन आपने उसको ऐड किया है, हो सकता है साइबर कैफे ने ऐड कर दिया हो। सिमिलरली अगर आप करंटली 6th सेमेस्टर में हो तो आप ये देखना कि उसमें एकेडमिक सेशन 2021-22 के अंदर इवेंट सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर के अलावा कोई सेकंड या 4th सेमेस्टर का भी उसमें सब्जेक्ट तो नहीं शो हो रहा। अगर शो हो रहा है इट मीन्स कि आपने वो ऐड किया है, आपने नहीं साइबर कैफे से भरवाया तो उसने वो ऐड किया है, और अगर ऐड किया है तो वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप फीस भरते हो तो। और आपका अगर ऐड है उसमें और आप नहीं देना चाहते हो एग्जाम बिकॉज वो आपका क्लियर है ऑलरेडी, तो इट मीन्स आपको कैंपस जाकर एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन में आप लिखना कि यार मुझे कोई भी एग्जाम नहीं देना है, मेरा सब कुछ क्लियर है, साथ में मार्कशीट अटैच कर देना और वो एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट कर देना, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन एक बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, और आपका जेन्युइनली कोई ईयर पेपर आपने दिया है, लाइक अगर मान लो आपका कोई ऑड सेमेस्टर का ईयर था, वो आपने ऑड सेमेस्टर के साथ दिया है, लाइक फर्स्ट का ईयर आपने थर्ड के साथ दिया है या थर्ड का ईयर आपने फिफ्थ के साथ दिया है, ईयर पेपर आपने दिया है एक्चुअल में, तो उस केस के अंदर ये फीस आपको पे करनी ही पड़ेगी। और हाँ, अगर आपका कोई सेकंड या 4th सेमेस्टर का ईयर है और स्टिल अभी तक भी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो भी आपको ये फीस पे करनी ही पड़ेगी। आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा घुमाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में,
मैं सिंपली ये बात बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आपने किसी भी सेमेस्टर में कोई इम्प्रूवमेंट या ईआर दे दिया है ऑलरेडी, तो ये फीस भरनी पड़ेगी आपको। या फिर अगर देने वाले हो 6 सेमेस्टर के साथ कोई 4th या 2nd सेमेस्टर का ईआर देने वाले हो, तो भी यह फीस आपको भरनी पड़ेगी। और हाँ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका ईआर है 2nd या 4th सेमेस्टर में, लेकिन उनके डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ऑप्शन तो लीव इट, लेट इट बी अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो, क्योंकि इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं है, आपकी कोई गलती भी नहीं है। इसमें नहीं आ रहा ऑप्शन तो हम कैसे फीस पे करें? जब आएगा बाद में तो बाद में देख लेंगे, इतना कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका ईआर का केस है लेकिन आपके डैशबोर्ड में पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो लेट इट बी एज ऑफ नाउ। अभी फिलहाल कुछ मत करो, एग्जामिनेशन पर फोकस करो। ठीक है, और जिनका ऑप्शन आ रहा है वो थोड़ा अपना पीछे फॉरवर्ड पीछे बैकवर्ड जाकर देखिए, कि हिस्ट्री में जाकर देखिए कि क्या क्या आपके साथ हुआ है हर सेमेस्टर में। क्या किसी सेमेस्टर का आपने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा था कभी, या ईयर का भरा था कभी, और भरने के बाद एक्चुअल में वो पेपर आप या तो देना चाहते हो या दे चुके हो, तब तो आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। लेकिन आपने ईयर का भरा था और वो रिजल्ट आपका अपडेट हो गया है, लेकिन चूंकि आपने भरा था ईआर का फॉर्म, बिकॉज आपको डर था कि यार अपडेट होगा या नहीं होगा, लेकिन चूंकि आपने वो फॉर्म भर दिया है, तो अब आप एसओएल कैंपस जाकर उसको अपडेट करवा लो। ठीक है, और एक एप्लीकेशन दे दो, फिर आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में रखना। ठीक है, और अगर आप ये सोच कर बैठो कि यार चलो कैंपस नहीं जा रहा, कि यार फीस का ऑप्शन आ रहा है लेकिन मैं कैंपस नहीं जा रहा, लेट इट बी कर देता हूँ, तो यार थोड़ा रिस्क है उसमें, बिकॉज मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको नहीं कह सकता जिसमें रिस्क हो। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें थी। और हाँ, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कैंपस जाकर फीस पे करके आए हुए हैं, स्टिल उनके डैशबोर्ड में ऑप्शन आ रहा है। तो आपने कैंपस जाकर फीस पे करी होगी, आपके पास उसका प्रूफ भी है ना, तो प्रूफ संभाल कर रखो और कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पेमेंट का प्रूफ है, आपने ऑफलाइन मोड में पेमेंट करी है अपने ईआर सब्जेक्ट की, आपके पास उसका प्रूफ है, तो वो प्रूफ संभाल कर रखो। कोई भी डैशबोर्ड से फीस पे करने की नीड आप लोगों को नहीं है। तो ये सब कुछ जो इस ऑप्शन का सारा कच्चा चिट्टा है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो जो जा सकता है तो प्लीज़ कैंपस विजिट करें, इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास है। अगर नहीं जा सकते कैंपस तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी है, उसमें सारी डिटेल अपनी प्रोवाइड कर दो, अपनी मार्कशीट भी अटैच कर दो, और सब कुछ उसमें केयरफुली विद योर एसओएल रोल नंबर प्रोवाइड कर दो, पोलाइटली ईमेल लिख दो, नहीं आता रिप्लाई दोबारा से लिख दो। कैंपस नहीं जा सकते तो आपको यही करना पड़ेगा, अदरवाइज इस ईमेल करने का सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा इसकी 100% गारंटी नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।